पहले दिन मैं आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ, और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाता है। वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आए यहाँ पर, और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। पाकिस्तान की बात की है, कौन से माजी की आप मेरे बयान की बात करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन, जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है इक़ाम तमीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैगाम लेके आई थी, और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है। और मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है, और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है, और उन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ, और मेरे साथ जो रवैया है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आए यहाँ पर, और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ, बलोच हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस तरीके से जो सड़क पर बैठी हुई हैं वो ना बैठें, और इज़्ज़त के साथ और प्यार से और अफ़ाम तफ़हीम से इस मसले का हल करें। मैडम ये कहेगा कि आप 3 दिन से यहाँ पे आ रही हैं, आप पहले दिन आई, आपको उस वक्त भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, दूसरे दिन आप कुरान पाक यहाँ पर लेके आई, और आज जब आप आई सबने मनाज़र देखे तो बलोचों की एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब कोई खातून उनके घर पे जाती है तो वो कातिल को भी माफ़ कर देते हैं। आप तो कातिल भी नहीं है, आप एक नुमाइंदा बन के आई हैं, तो आपके साथ ये रवैया, ये जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते हैं, क्या उनका लाइफ उनका स्टाइल इस किस्म का होता है? देखिए, बिल्कुल कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन मैं आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ, और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाता है। मैं कुरान लेके आई और मैंने डॉक्टर महरंग की गोद में कुरान रखा, क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पर कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है। मुझे किसने भेजना है? पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है ना। अगर वो भी भेज रही हैं, या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है, तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है, और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उसने कहा कि हमारी नीयत मैडम ये बताइएगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मुकम्मल करने दें, गारंटी क्या लेकर आई है, क्योंकि जो मुतालबात तो क्या करेंगे? मैं यही देखें, अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ? इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाक़या वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड हुई कि CTD पे FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर सस्पेंड हुए, उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही है। और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है, और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है इक़ाम तमीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। ये बताएं एक तरफ मारंग इतना गुस्सा क्यों हो रही है मैडम? आपकी माजी के बयानात की वजह से तो नहीं? एक तरफ चांद अचक सही है, वहाँ पर इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। पहले जवाब दीजिएगा, मैं मारंग का जो रवैया है, क्या आपकी माजी के बयानात को लेकर किस तरह रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मजहबी लोगों के हकूक़ की बात की है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयान की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन। मुझे नहीं पता कि महरम का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं, आप हकूक़ की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक़ की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी हुई है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, आप जाए इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाए मैं इधर से बिजी हूँ। मैं किस बात पे बिजी हैं? आप
इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले पे तो आपको हमसे बात मैडम करनी जिसका चाहिए। पैगाम लेकर उसका इतना तर्जमान जो है सख्त- इनको इंडियन इतना एजेंट बना रहे हैं। सख्त- इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हम बार बार आएंगी और इंशाल्लाह इस मसले का मैडम, हल मैडम, के जरिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका पैगाम लेकर आई है वो इसको एजेंट बना रहे हैं। चांद अचक से जो ऑफिशियल तर्जमान है, देखिए मेरी चांद अचक से समेत उसको फांसी दिया गया कुरान की इसके पीछे बहुत सी साजिशें हैं। गुलजार इमाम शंबे को अगर आप लोग जानते हैं, उसने हथियार डाले और उसने मीडिया पे क्या बयान दिया। अभी ही सरफराज, मेरी बात सुने एक मिनट, सरफराज मंगुलजई ने जो हथियार डाले उसका बयान देखे। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहा है कि बलूचों को वर्गलाया जा रहा है। चंद साजिशी लोग बैरूनी हाथों में आला कार बने हुए हैं, उनकी साजिशों का आला कार बने हुए हैं और बाहर बैठ के अपने याशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर गरीब बलोचों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को बरकरार रहे। वो क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सरफराज मंगुलजई का, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हथियार डाले हैं और वो खुद भी ये जितनी भी कल अंदर तंजीमें हैं उनका वो हिस्सा रह चुका है। ये उसका बयान है कि हम बलोच हैं, हम मासूम हैं, हमें बरगलाया जा रहा है। ये चंद लोग बाहर बैठ के अपने याशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, बलोचिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की नहीं देखना चाहते। बलोचिस्तान और पाकिस्तान को कोई अलहदा नहीं कर सकता। ये एक साथ है, एक साथ रहेंगे और बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की। लोगों को लापता करने से इस्तेहकाम आएगा क्या मैडम? लोगों को लापता करने से पैगाम लेकर आई है। आपने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत की तर्जमान बनती हूँ, जो ऑफिशियल तर्जमान है जिसका नाम जाना चाहिए, वो इनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय वो इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। और एक तरफ मुफाहमत का ये तरीका तो नहीं होता। मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आई तो मैं अपनी जाती हैसियत से यहाँ थी, क्योंकि मैं खुद भी एक बलोच औरत हूँ, बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं। फिर जब मैंने इनकी डिमांड सुनी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल आप इनसे बात करें, कमेटी हम कायम करते हैं, जितनी भी FIR ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी FIR भी हम खत्म कर देंगे। ये आ जाए यहाँ पर, वापस आ जाए बलोचिस्तान में, हम बैठ के इनके मेंबर्स कमेटी का हिस्सा बने, हम बैठ के टाइम फ्रेम तय करते हैं और मसाइल का हल। मैडम 20 साल से कोई कमेटी नहीं बन सकी इस मसले के हल के लिए। मैडम 20 साल से इस मसले के हल के लिए कोई कमेटी नहीं बन सकी। 20 साल से इस मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा? मैडम, आपने रियासत कहा कि रियासत माप का दर्जा है, आपका दर्जा क्या रियासत इनके साथ जो कर रही है